ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं आपको होमवर्क देती हूँ, आपने भी तो मुझे होमवर्क दिया था। वो सारे वर्ड्स तो नहीं, लेकिन वो कुछ वर्ड्स जो आपने मुझसे कहे थे, इसकी प्रोनाउंसिएशन बताना आज इस एपिसोड में। P for pronunciation with Saima. इस वर्ड को लेके बहुत कंफ्यूजन है। DIRECTION बेसिकली जिस पोजीशन में हम मूव कर रहे होते हैं, या फिर हिंदी में जिसे दिशा कहते हैं, इंग्लिश में डायरेक्शन कहते हैं कि डायरेक्शन कहते हैं। सरप्राइज सरप्राइज, हम डायरेक्शन भी कह सकते हैं और डायरेक्शन भी कह सकते हैं। सो आप डायरेक्शन कहते हैं, दैट्स आल्सो राइट, एंड डायरेक्शन इज आल्सो राइट। नाउ दिस वर्ड आर्म फोर्सेस में एक सीनियर रैंक होती है। स्पेलिंग वेरी कंफ्यूजिंग, LIEUTENANT। इसकी ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन अलग है और अमेरिकन अलग है। ब्रिटिश में अगर हम पढ़ेंगे तो लेफ्टिनेंट। सो एक वर्ड में स्ट्रेस होता है ना, या तो फर्स्ट हाफ पे स्ट्रेस होता है या सेकेंड हाफ पे स्ट्रेस होता है। यहां पे सेकेंड हाफ पे स्ट्रेस है। सो लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट, दैट्स ब्रिटिश फॉर यू। अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन लूटेनेंट। सो आपने सुना था ना लूटेनेंट, बिल्कुल ठीक सुना था, बट दैट्स द अमेरिकन वे ऑफ सेइंग इट। सो ईदर यू से लेफ्टिनेंट और लूटेनेंट। भारी कंफ्यूजन, कछुए को क्या कहते हैं? टोर्टोइज नहीं कहते, ठीक है। सो पहली बात क्लियर हो गई, टोर्टोइज नहीं कहते। फिर क्या कहते हैं? TORTOISE इज टोर्टस। टोर्टस, आर की साउंड नहीं है, हाँ, टोर्टस। अब टोर्टस और टर्टल एक होता है? नहीं, एक नहीं होता। थोड़े थोड़े डिफरेंसेस होते हैं दोनों में। जो दो बेसिक डिफरेंसेस वो ये कि टोर्टस जो होता है उसका जो शेल होता है ना ऊपर वाला, वो थोड़ा थिक होता है और टर्टल का थोड़ा थिन होता है। और जो टोर्टस होता है वो ज्यादातर वक्त जो है वो जमीन पे बिताता है या जमीन पे गुजारता है, और टर्टल ज्यादातर वक्त जो है पानी के अंदर। बट टोर्टस, टोर्टोइज नहीं। जिसने भी ये वर्ड पूछा था, वेरी इंटेलिजेंट, बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है। CACHE, ज्यादातर तो पानी की बोतल पे लिखा देखा है, बट दैट्स अ ब्रांड। ये एक वर्ड होता है, इसका मतलब होता है वो खुफिया जगह जहां पर किसी चीज को छुपा के रखा हुआ है। कैचे, कैश, कैश, दैट इज द प्रोनाउंसिएशन। CASH जैसे हम बोलते हैं, वैसे ही CACHE। सो अ कैश ऑफ एक्सप्लोजिव्स वर फाउंड। कैश, सिंपल, कैश। नाउ दिस इज अ वर्ड यू कांट एस्केप, ELITE, जो बहुत एजुकेटेड या फिर वेरी रिच इन्फ्लुएंशियल ग्रुप ऑफ पीपल इन अ सोसाइटी, इन्हें क्या कहते हैं? एलीट। E और I के बीच का साउंड है शुरू वाला, एलीट। सो दैट्स एन एलीट ग्रुप ऑफ पीपल, पावरफुल, रिच, इन्फ्लुएंशियल। किसी ने मुझे लिखा कि साइमा प्लीज इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन जरूर बताना, बिकॉज एक कंपनी में मैं राइटर हूं और लोग मुझे कंटेंट राइटर कहते हैं। ऐसा ना करें। यू नो ये जो वर्ड है CONTENT बहुत इंटरेस्टिंग है। जब इसे हम नाउन की तरह इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जो वो राइटर हैं वो आइडियाज दे रहे हैं, है ना, वो कुछ मटेरियल दे रहे हैं। नाउ शी इज गिविंग कंटेंट। जब CONTENT को नाउन की तरह इस्तेमाल करेंगे तो हम बोलेंगे कंटेंट। शी इज अ कंटेंट राइटर इन दैट कंपनी, नॉट कंटेंट राइटर, कंटेंट राइटर। और जब इसी वर्ड को एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल करेंगे, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें हम हैप्पी हैं, हम सेटिस्फाइड हैं, तो हम कंटेंटेड हैं। दैट्स कंटेंटमेंट का कंटेंट। सो CONTENT एडजेक्टिव जब होगा तो वो कंटेंट होगा, जिसका मतलब हम सेटिस्फाइड हैं, हम हैप्पी हैं। और जब वो एक नाउन है, यानी कि आइडियाज, तो वो कंटेंट है। शी इज अ कंटेंट राइटर इन दैट कंपनी एंड शी इज प्रीटी गुड एट दैट। मुश्किल वर्ड है। जब इंग्लिश का लेवल थोड़ा सा ऊपर जाएगा ना, तो इस वर्ड को हम पढ़ेंगे भी और हम यूज भी करेंगे। इनफैक्ट कभी कोई सामने हमारे इस्तेमाल करता है तो हम समझ जाते हैं बंदे की इंग्लिश अच्छी है। POIGNANT, पॉइग्नेंट नहीं होता, पॉइनेंट भी नहीं होता, इट इज पॉइनियंट। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हैविंग अ वेरी शार्प फीलिंग्स ऑफ सैडनेस। मैं ये कह सकती हूँ मेनी पीपल डाइड इन कोविड-19 सेकेंड वेव। इट इज स्पेशली
poignant that many families lost their bread earners. That is the saddest part. Huh? So, poignant. 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 एक वर्ड होता है precise. हाँ? और अगर किसी ने लिखा PRECIS तो आप सोचते हो उसने precise का गलत स्पेलिंग लिखी है. नहीं, उसने एक नया वर्ड लिखा है. ये एक ऐसा वर्ड है जो क्लास 7th, 8th, 9th, 10th में हमें कहा जाता था कि आपको अब ये राइटिंग करनी है. प्रेसिज राइटिंग नहीं था वो. सो बेसिकली एक शॉर्ट पैराग्राफ जिसमें मेन पॉइंट्स आएंगे जो हमने पढ़ा है कॉम्प्रिहेंशन उसका. हाँ, इट इज नॉट प्रेसिज राइटिंग, इट इज प्रेसी राइटिंग. प्रेसी तो जो आखिर वाला एस है ना उसका कोई साउंड नहीं है. बट इट्स नॉट प्रेसी, इट इज प्रेसी राइटिंग. सो प्रेसी राइटिंग कभी नहीं लिखा ना आपने. जिसने मुझसे इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन सीखा, फुल मार्क्स टू यू, बिकॉज दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर डीलिंग विद. लिंग्विस्टिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है जिसमें हम साउंड के साथ डील करते हैं. ये जो हम लेटर्स पढ़ते हैं ABCDEF, इन सब का एक साउंड है. हाँ, और इस साउंड की स्टडी को कहते हैं फोनेटिक्स. नहीं PHONETICS इज phonetics. Phonetics. Phonetics नहीं. The stress is on the second half of the word. Phonetic. Phonetic. कई बार हम बुक शॉप में देखेंगे कुछ बुक्स के ऊपर लिखा होता है A poet's MEMOIR. Memoir. That's how it is. र की साउंड नहीं आ रही इसमें. Memoir. और अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन में there's a hint of rolled R towards the end, so memoir. Okay, so that's also right. But what is memoir? जब एक इंसान अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को लिखता है about a famous person or a place, even the story of his own life, तो it is his memoir. Memoir. I know कभी कभी बोलने में बहुत अजीब लगता है, बट खुल के बोलेगा. That's the thing with English pronunciation. जब आप एक वर्ड को बोले confidently, clearly, clarity बहुत जरूरी है. Every single sound has to be clear. Memoir. P for pronunciation. With Saima.